3.1। आई एम ज्योति गोयल। इस चैनल को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1। After tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you. After tell his daughter, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा, तो जिसकी एज हमें माननी होती है सबसे पहले जो छोटा होता है उसकी एज लेट करते हैं। आफ्ताब डॉटर एज इज इक्वल टू हमने कितनी मानी x, ठीक है। 7 years ago, वो आफ्ताब बोल रहा है 7 साल पहले 7 years ago I was 7 times as old as you were then. I was 7 years 7 times, मैं कितना था 7 times था as old as you were then। देखो 7 years ago निकालो, 7 years ago 7 साल पहले, ठीक है। अगर कोई एगो की बात करता है तो हम क्या करते हैं 7 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 7 क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। आफ्ताब डॉटर एज मानिए x और आफ्ताब एज अब मानो, आफ्ताब एज भी तो मानेंगे, आफ्ताब एज हो गया हमारा y, ठीक है। अब ये क्या है 7 years ago, तो 7 years ago आफ्ताब डॉटर एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब डॉटर एज हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि अगर एगो की बात करता है तो हम माइनस करते हैं। और आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज इज इक्वल टू y माइनस 7। आप देखो बोल रहे हैं आई माने आफ्ताब अपने को बोल रहा है, आफ्ताब आई y I shall be 3 times, sorry, I was 7 times as old as you. I was 7 times, अगर हेल्पिंग वर्ब हो जाता है उसे हमेशा इक्वल से अलग करा करो। 7 times as old as you, मतलब जितनी तुम हो। तो हमने आफ्ताब डॉटर की कितनी मानी थी x माइनस 7, y माइनस 7 इज इक्वल टू 7x माइनस 7 जा 49, y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 49, ये माइनस का चल गया प्लस का 7, y माइनस 7x इज इक्वल टू 49 में गया तो माइनस हमारा माइनस का बचेगा 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आप सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सेम है। 3 years from now, तो हम 3 years from now लेते हैं। 3 years from now, अगर from now बोलता है तो हम उसमें क्या करते हैं प्लस करते हैं। 3 years from now आफ्ताब डॉटर इज कितनी हो जाएगी x प्लस 3 और आफ्ताब इज y प्लस 3, ठीक है। 3 years from now I कौन है आफ्ताब, I was अलग करो या shall be 3 time as old as you y plus 3 is equal to 3x plus 3 3 is 9, y minus 3x is equal to 9 minus 3 इधर चला गया, y minus 3x is equal to 6। ये हमारी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ये तो हमारा हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम x की वैल्यू ऐड करेंगे, y की निकालते जाएंगे, ऐसे इसके लिए हम ग्राफिकली के लिए क्या करेंगे, तो एल्जेब्रिकली आ गया। ग्राफिकली के लिए देखो क्या करेंगे, फर्स्ट है सेकंड है, पहले x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। करो x की वैल्यू, लेट x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू तुम 7 के केस में मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x इज इक्वल टू कुछ भी मान सकते हो, 7 मान लेती हूँ मैं। y माइनस 7 इंटू 7 इज इक्वल टू माइनस 42,
y माइनस 7 7 जा 49 माइनस 42, y इज इक्वल टू माइनस 42, ये माइनस का इधर गया 49, ये हो गया प्लस का 7। हमारे पॉइंट आ गए x इंटू वाई, मतलब 7,7। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। अब दूसरा x इज इक्वल टू मैंने ली थी 14, x के केस में ले लिया, इससे मुझे इजी हो जाएगा ग्राफ खींचने में। तुम भी अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो पॉइंट। y इज इक्वल टू y 7, x की वैल्यू 14 पुट करी माइनस 42, y माइनस -42, y इज इक्वल टू -42 प्लस 98, 8 में से 2 गया हमारा हो गया 6, और 8 में से 2 गया हमारा हो गया 6, और यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 56, y इज इक्वल टू आ गया हमारा 56। ठीक है, पॉइंट आ गया हमारा 14,56। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया। कुछ भी वैल्यू, इससे देखो हमारी ज्यादा वैल्यू हो रही है तो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब x इज इक्वल टू मैं 4 पुट कर लेती हूँ एज यू विश। इससे हमारी क्योंकि ज्यादा वैल्यू आ रही है, इससे अगर हम 8 रखते हैं तो और ज्यादा बढ़ेगा, तो ग्राफ इतना लंबा नहीं होता। तो x इज इक्वल टू 4 पुट करा, y माइनस 7 इंटू 4 माइनस 42, 7 4 जो 28 माइनस 42, y इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 28, तो कितना आ जाएगा माइनस 42 प्लस 28, माइनस 42 प्लस 28 आ जाएगा हमारा 4, और ये गया 3 में 2 गया 1, माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे 4 माइनस 14। ठीक है, ऐसी ही वाली निकालेंगे पॉइंट। लेट x इज इक्वल टू कुछ भी लेट कर लीजिए, मान लीजिए 1 लेट कर देती हूँ, तो y की वैल्यू जाएगी -3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9 आ गया। पॉइंट आ गया हमारा 1,9। ठीक है, अब y इज इक्वल टू मैं पुट कर लेती हूँ, y इज इक्वल टू 2 पुट कर लेती हूँ, तो y -3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो ये y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू हो गया 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। पॉइंट आ गया हमारा 2,12। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 पुट कर लेती हूँ मैं, तो ये y -3 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो ये 9 हो जाएगा, 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15 हो गया। पॉइंट आ जाएंगे हमारे x, y लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2, और ये x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3,15 आ जाएगा पॉइंट। ये x y x y x y। अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारे फर्स्ट लाइन की पॉइंट है 7,7। देखो x एक्सिस पर 7, y एक्सिस पर 7, x एक्सिस पर 14, y एक्सिस पर 56, y एक्सिस पर 14 56, 4 माइनस 14, 4 चलो x प्लस 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 4, 4 और माइनस 14 नीचे चलेंगे, माइनस 14 ये हो गया। ऐसे कहीं मिलाते हुए हम क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये सीधी लाइन खींच जाएगी, इसको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे हम ग्राफ पर, तो ये ऐसी होती हुई जाएगी। तो इस पे लाइन डाल देंगे हमारी, क्या आई थी हमारी लाइन, पॉइंट। इस पे हमारी जो लाइन आई थी पॉइंट, जो हमारी लाइन आई थी पॉइंट डाल दीजिए 7,7, और ये 14 7,7 आए थे हमारा, ये वाला 7,7, ये आएगा 14,56, और ये हो गया हमारा 4, -14। ठीक है, ऐसी दूसरी वाली, इस वाली लाइन को जो हमारा फर्स्ट लाइन आई थी, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन डाल देंगे हमारी, क्या इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन डाल देंगे। अब हम सेकंड लाइन की 1,9, एक्स एक्सिस पर 1,9, एक्स एक्सिस पर 1,9, देखो यहां कहीं आएगा 1,9। ठीक है, फिर 2,12, 2,12, तो ये लगभग में यहाँ आ जाएगा 2, ये तो था 1,9, 1 हम बिल्कुल यहाँ चले 1,9। ठीक है, फिर है 2,12, 12 यहाँ आ जाएगा,
ठीक है। फिर 3,15, 3 यहाँ पर और 15 इधर। तो ऐसे करके ये लाइन खींच देंगे हमारी पॉइंट को मिला के, इस पे डाल देंगे हम सेकंड लाइन। क्या डाल देंगे? सेकंड लाइन। ये हमारा है ग्राफ।